हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार जय भीम क्लास में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। यह प्रश्न सभी विद्यार्थियों के दिमाग में बना रहता है, इसीलिए हम इस टॉपिक पर आज वीडियो लेकर आए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाल घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से जल्दी मिल सके। आइए दोस्तों, अब टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो दोस्तों, परीक्षा में लिखने का सबसे अच्छा तरीका जो आपको सबसे अधिक नंबर दिला सकता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। दोस्तों, हमने परीक्षा में जो आप कॉपी लिखिएगा उसके लिए कुछ टॉपिक लिखे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे आपका पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, तो सबसे पहले आपके पास 2 या 2 से अधिक पेन होना चाहिए। यदि आप एग्जाम में एक पेन लेकर जाते हैं तो आपका ख़त्म भी हो सकता है या नहीं चले, तो आप किससे कलम मांगिएगा वहाँ पर, हाँ। इसलिए आपको 2 कलम लेकर जाना है, 2 या 2 से अधिक। अब अगले टॉपिक की दोस्तों बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है 2 नंबर। तो सबसे पहले जहाँ आप बैठते हैं उस जगह को अच्छी तरह से देख ले कि कोई चिट्ठी पुर्जा तो नहीं है। दोस्तों, जब आप जाते हैं ना एग्जाम में बैठने, तो आपको चारों तरफ देख लेना है, वहाँ पर कोई चीट तो नहीं है। यदि रहता है तो आपको, अगर मास्टर देख लेते हैं तो आपको एग्जाम लगा सकते हैं या परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले वो उस जगह को चारों तरफ से देख लेना है। अब अगले टॉपिक की दोस्तों बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है, कॉपी मिलने के बाद आपको सबसे पहले अपना नाम, फोटो, रोल नंबर, रोल कोड और उम्र शीट को अच्छी तरीके से भरें। इसके बाद आप भर लेना है, नहीं तो अगर आपका नाम भी या रोल नंबर गलती हो जाता है तो आपका रिजल्ट आने में परेशानी होता है या आपका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। इसलिए आपको सभी सही से भर लेना है। और इसके बाद तो अगला टॉपिक है आपका 4 नंबर, हैंड राइटिंग फास्ट और अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आप जो एग्जाम बैठ रहे हैं तो हैंड राइटिंग आपका अच्छा और फास्ट होना चाहिए, नहीं तो आप स्लो लिखेंगे तब तक हो सकता है तो समय पूरा होने से पहले नहीं हो, या यह भी हो सकता है अगर फास्ट लिखते हैं समय पूरा होने से पहले आपका हो जाए। इसलिए आपको फास्ट लिखना चाहिए और अच्छा चाहिए, क्योंकि जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो वह अच्छी हैंड राइटिंग पर आपको 5 या 10 मार्क देते हैं। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। पांचवा टॉपिक, तो पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से
पढ़ना चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है तो हम उसके पूरा क्वेश्चन पढ़े ही आंसर दे देते हैं। जब हम घर पे आते हैं देखते हैं तो लो ये क्या हो गया। इसीलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से पढ़ ले तभी उसका आंसर दे। ये नहीं तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर देकर चले आए। इसलिए आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। अब अगले टॉपिक की दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर। तो आपको यह पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा गया है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है तो आपका 2 नंबर का प्रश्न होता है और आप उसमें अधिक समय लगा देते हैं। दोस्तों ये देखना जरूरी होता है तो आप उसमें कितने नंबर का पूछा गया है। नहीं तो आप 2 नंबर का पूछा ही है, आप उसमें अधिक समय लगा देंगे या आप उसमें अधिक अच्छा लिख देंगे तो आप जितना भी लिखेंगे उसका 2 ही नंबर मिलेगा। इसलिए आपको वहाँ पर अधिक समय नहीं लेना है। 2 नंबर वाला पर आपको उसमें भी शब्द का लिखना रहता है, इसीलिए उसमें अधिक समय नहीं लेना है। अगले टॉपिक की दोस्तों बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में दे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों हम किताब का आंसर ही लिख देते हैं और जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि ये चीटिंग किया है। इसलिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको अपने शब्दों में आंसर दे। ये नहीं कि आप बुक से याद कर जाए और बुक वाली लिख दे। इसलिए आपको अपने शब्दों में लिखना है ताकि आप जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनके नज़रों से बचे। अब अगला टॉपिक की ओर दोस्तों बात करते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर टॉपिक हो जाएगा आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर जितना शब्दों में देने के लिए बोला जाए उतना ही शब्दों में दे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको ऊपर बताया तो जितना समय देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों 2 नंबर वाले प्रश्न में आप अधिक समय ले लेते हैं और इसमें आपको 20 शब्दों में लिखना होता है। आप 20 शब्दों में लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब 5 नंबर वाला में 5 नंबर की दोस्तों बात करते हैं तो इसमें आपको 150 के आसपास शब्दों में लिखना होता है। अब अगले दोस्तों टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो 9 नंबर टॉपिक है आपका कॉपी पर कभी भी कट फट नहीं रखना चाहिए। दोस्तों जब आप कॉपी लेते हैं तो वहाँ पर किसी भी पाना को फाटा हो या कुछ भी हो उसको अपने कॉपी के पास न रखें। न तो आपको जो परीक्षा दिलवाने वाले होते हैं, जो मास्टर रूम में रहते हैं, उनको नज़र पड़ेगा तो आपको एग्जामिनेशन हॉल से भी बाहर कर सकते हैं। इसलिए उनको नज़र से बचे और कटफट पेज अपने पास नहीं रखें। और अगले टॉपिक की ओर दोस्तों बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका 10 नंबर जो भी क्वेश्चन में फुल कॉन्फिडेंस हो उसी क्वेश्चन को सबसे पहले करें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों तो हम जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता उसी क्वेश्चन का पहले इति कर लेते हैं या थोड़ा थोड़ा आता भी है तो उसको ही लिखने लगते हैं। उसको नहीं लिखना है आपको, पहले जो आपको पूरा याद है उसी को लिखे। ये नहीं जो थोड़ा भी आता है उसको लिखे लेकिन अपने हिसाब से लिखे, कहीं ना हमारा समय न अधिक लगे। अब अगले टॉपिक की दोस्तों बात करते हैं। अगला टॉपिक है आपका कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन का आंसर दे। आपको देखना भी है तो सभी क्वेश्चन का आंसर दे। इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों।
यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।